नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। बढ़िया रही आप लोगों की दिवाली। अभी तो फिलहाल घर से लौट रहे होंगे सभी। देखिए, आज आज क्लास करेंगे। क्लास नंबर 11 है और आर्थिक समीक्षा करना है। क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने बजट पढ़ा था, सिर्फ बजट ही देखा था। ये आई दृष्टि कर रहे हैं हम लोग यूपीपीएससी प्री के लिए और आरओ के लिए। और हम लोग आई दृष्टि का तीसरा मेजर सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक परिदृश्य। वो भी हो जाएगा, आजकल में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे लगभग ख़त्म होने वाला तो है ही, 8-10 पेज बचा होगा तो मैं उसकी भी वीडियो बना लूँगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सीक्वेंसली कर रहे हैं और प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं सारी वीडियोस, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जो अभी बिल्कुल नए हैं या फिर अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो नंबर क्लास नंबर 1 से शुरू कीजिए। बढ़िया से आप लोगों की आई दृष्टि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी। चलिए इसको निपटा लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ये सब समझते होंगे। इकोनॉमिक सर्वे ये क्या चीज़ होती है? ये 2023 और 2024 का है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? 2023 और 2024 का जब बजट पेश हुआ होगा तो बजट एक अनुमान होता है, ठीक है। तो ये जो 2023 और 24 का बजट था, इसमें जो अनुमान लगाए गए थे वो अनुमान कहाँ तक अचीव हुए हैं, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें आई हैं सामने। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर जो है वो 8.2 दर्ज है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। बजट में कुछ अनुमान लगाया गया होगा 2023-24 का जब पेश हुआ होगा, और जो रिपोर्टेड है ये है 8.2। ये आपको ध्यान रखना है, 8.2 का डेटा। और 2024-25 के लिए अभी जो बजट पेश हुआ 2024-25 के लिए, तो यहाँ पे बजट जानते हैं अनुमान होता है, तो अनुमान लगाया गया है वृद्धि दर कितनी रहेगी, 6.5 से 7%। अभी अचीव होगी नहीं होगी ये हमें इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से पता चलेगा, ठीक है। और ये पता कब चलेगा? जब बजट पेश होगा 2025 और 26 का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का जब बजट पेश होता है तो उससे पहले साथ में इकोनॉमिक सर्वे, पिछले साल का भी साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे विश्व व्यापार की बातें देखते हैं। वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ी है। ये सारी चीज़ें मैं स्टेटमेंट के लिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज में डेटा कोई भी नहीं लिखा हूँ, वो पूछा भी नहीं जाता। अगर वस्तुओं यानी गुड्स का जो एक्सपोर्ट है इसमें हिस्सेदारी बढ़ी है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बढ़ना है, आपको याद रखना है। स्टेटमेंट में घटोतरी पूछ लेगा या फिर बोल देगा कि हिस्सेदारी घटी है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर लेंगे। अगर सर्विस की बात हो तो सेवाओं के निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो चाहे गुड्स की बात हो चाहे सर्विस की बात हो, यहाँ पे दोनों में हिस्सेदारी बढ़ी है। क्लियर है? अब यहाँ पे आइए, ये एक्सपोर्ट वाली बात होगी। एक्सपोर्ट में दोनों चीज़ें बढ़ी हैं, गुड्स सर्विस दोनों बढ़ी हैं। अब यहाँ पे आयात में देख लेते हैं। गुड्स के आयात में हिस्सेदारी बढ़ी है, ठीक है, और सर्विस के आयात में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। तो यहाँ पे डेटा दोनों पॉजिटिव है, चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे इम्पोर्ट का हो, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो जाएगा इतना। चलिए और क्या बात है इकोनॉमिक सर्वे में? ये बताता है चीन के बाद भारत फुटवेयर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। छोटा सा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बना के दे देगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, या फिर नॉर्मली पूछ लेगा कि भारत फुटवेयर में कौन सा स्थान रखता है, उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है। भारत का सर्वाधिक निर्यातित वस्तु जो है वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, वो कॉम्बिनेशन में पूछता है। तो अगर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वाला गुड आपसे पूछे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं। क्लियर इतनी बात है? अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, वैसे पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि उससे बेटर स्थिति में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ से है। ये जो हिस्सेदारी आप देख रहे हैं इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में, रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं नजर आती है। वस्तु निर्यात में यानी गुड्स का जो एक्सपोर्ट है इसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, हिस्सेदारी बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा, लेकिन साथ में यहाँ पर रैंक भी बताया गया है। तो एक्सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे गुड्स के एक्सपोर्ट में 18वें स्थान पर हैं, और यहाँ पे गुड्स के इंपोर्ट में 9वें स्थान पर हैं। वही सेवाओं की बात करें तो सेवाओं के एक्सपोर्ट में 7वें स्थान पर हैं और सर्विस के इंपोर्ट में 8वें स्थान है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ें 1 रीडिंग से होता नहीं है, 2 से 3 आपको रीडिंग चाहिए, मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ। प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी देखिए, 1900 अगर 93 की बात करें तो यहाँ पे देखो 301 यूएस डॉलर हुआ करती थी, और 2023 में यही बढ़ के कई गुना यानी 2484 2484 यूएस डॉलर हो चुकी है। भारत की अगर औसत आयु की बात करें तो 28.2, ये इंपॉर्टेंट है, 28.2 ईयर्स ये औसत आयु है भारत की। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे प्रमुख फसलों के सीड्स 3 उत्पादक राज्य बताए गए हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे। अर्थ की जो घटना चक्र की सिर्फ आर्थिक ही आती है, उसमें मिनरल्स के डेटा, क्रॉप्स के डेटा और बहुत सारे रिपोर्ट्स रहते हैं, उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे एक साथ मिल जाएगा। अभी जो आई दृष्टि ने दिया है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये तो जो डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे उत्तर प्रदेश रहेगा उस पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। चावल के प्रोडक्शन में तेलंगाना उच्च स्थान पर है।
आपको पश्चिम बंगाल नहीं लगाना है, आपको उत्तर प्रदेश में नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो डेटा रहता था वो या वेस्ट बंगाल रहता था, यूपी रहता था। इस बार तेलंगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, स्टार मार्क कीजिए। गेहूँ में अभी भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मक्का में कर्नाटक पहले भी था, अभी भी है। श्री अन्न, मोटे अनाज को श्री अन्न बोला जा रहा है ना, श्री अन्न राजस्थान प्रोडक्शन में टॉप पे है। अरहर की दाल की बात करें, कर्नाटक। दालों में मध्य प्रदेश हमेशा ही रहता है, चना में मध्य प्रदेश रहता है। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश ही हमेशा रहता है, इस बार भी है। मूंगफली में गुजरात, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। सरसों में राजस्थान, ठीक है। सोयाबीन मध्य प्रदेश ही रहता है। ये सारी देखना है, याद हो जाएंगे, कुछ नया डेटा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कम माइन्यूट यहाँ पे फर्क है, बाकी सारा डेटा पुराना ही है जो हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। सूरजमुखी में कर्नाटक, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सूरजमुखी का। तिलहन में ये जो सीड्स हैं, ये जो ऑयल सीड्स हैं, राजस्थानी रहता है, जैसे देखो अपनी सरसों में देखा आपने राजस्थान, तिलहन में राजस्थान देखा। गन्ना में उत्तर प्रदेश रहता है टॉप पे, ठीक है। बाकी आपको ये तीनों तीनों देखना है, मैं यहाँ पे पहला पहला ही यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। कपास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, कौन है, गुजरात है। और जूट में पश्चिम बंगाल हमेशा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे 2023 2024। क्लियर है, हो जाएगा, आसान है। देखिए नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले कुछ देखेंगे, स्टेट्स देखेंगे। तो सबसे पहले पीएम स्वनिधि जानना पड़ेगा, क्या है ये चीज़। पुरानी स्कीम है, 2020 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। स्वनिधि का मतलब है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, स्ट्रीट वेंडर्स समझते होंगे आप लोग, इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है 80,000 तक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे, यानी लोन वाली बात है ना। लोन प्रोवाइड किया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को अपने काम करने के लिए, दुकान खोलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे दो तीन बातें हम लोग ये देखेंगे कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराया है स्ट्रीट वेंडर्स को। और एक फैक्ट ये बन जाएगा कि बैंक कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो एक स्टेट साइड से क्वेश्चन बन सकता है और दूसरा बैंक की साइड से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ऋण प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। सबसे अच्छा राज्य स्वनिधि में जिसने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराया है स्ट्रीट वेंडर्स को, वो है मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान है पंजाब का। फोकस करना है आपको पहले वाले को, मध्य प्रदेश को। क्लियर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे यूपी है। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार, कुछ स्पेशल प्राइज दिया जाता होगा भाई पीएम स्वनिधि में। तो स्पेशल जो अवार्ड है ये महाराष्ट्र को दिया गया, ये पहले स्थान पर है, और दूसरा स्थान यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है। तो हो सकता है महाराष्ट्र को वो ऑप्शन बना दे के 4 स्टेट दे दे और पूछ ले कि उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार पीएम स्वनिधि के अनुसार किसे मिला है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में महाराष्ट्र ना वो नहीं देगा, ठीक है, यूपी दिख जाएगा, तो यूपी लगा देना, बाकी स्टेट को हटा देना। बैंक का देख लीजिए, बैंक सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो लोन प्रोवाइड किए हैं वो कैनरा बैंक ने कराया है, एसबीआई ने नहीं कराया है। तो एसबीआई पे पॉसिबिलिटी है आप लोग लगा के आए, पढ़े रहेंगे तो नहीं लगा के आएंगे। कैनरा बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कैनरा बैंक ने प्रोवाइड कराया लोन, दूसरा एसबीआई है, और तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई। ये भी आसान है। चलिए, इसका भी डेटा आया है। ये जो DNULM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके अंतर्गत भी कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनको देख लेते हैं, समग्र राज्य की कैटेगरी में देख लेते हैं। पहला स्टेट है केरल, दूसरा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान है राजस्थान। तो यहाँ पर भी वो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यूपी से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामिनर तो वो ऐसा ही करेगा, केरल को नहीं देगा ऑप्शन में, बाकी 4 स्टेट बना देगा, एक स्टेट उत्तर प्रदेश भी रख देगा और पूछ लेगा समग्र राज्य प्रदर्शन में टॉप स्थान किसका है। तो ऑप्शन में केरल नहीं रहेगा तो फिर टॉप उत्तर प्रदेश हो जाएगा उन चारों में, ठीक है। चलिए, अगर कॉम्बिनेशन में पूछे तो फिर वो ऐसे पूछ लेगा, केरल फिर यूपी फिर राजस्थान, ऐसे कॉम्बिनेशन 4 ऑप्शन बना देगा। तो आपको फिर इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को तोड़ते मरोड़ते रहिएगा तो तमाम यहाँ पे आंसर्स निकल के आ जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म करेंगे आप अपने माइंड में, उतना अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया राज्यों का प्रदर्शन देख लिया, और यहाँ पे आप देख लेते हैं लोकल अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं इसमें भी अवार्ड दिए गए हैं। 10 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, यानी मिलियन प्लस शहर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला स्थान है जबलपुर का, दूसरा स्थान है नागपुर का, तीसरा स्थान है नासिक का। तो ये ईवेलबी वाली बात होगी, अर्बन लोकल बॉडीज़। चलिए, कौन सी आर्टिकल में पढ़ते हैं हम लोग, 243 में पढ़ते हैं ना। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, उन्नति योजना क्या है। उन्नति का फुल फॉर्म सीखे, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। इसकी फुल फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का विकास करना है, रोजगार क्रिएशन यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम करना है। इसी के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना, उन्नति योजना, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, उद्योग दिख जाएगा, रोजगार दिख जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट तो दिखेगा ही, नॉर्थ ईस्ट की वर्ड है। चलिए, 7 मार्च 2024 से लागू और 8 मार्च 2034 तक, यानी 10 साल का यहाँ पे टाइम फ्रेम है इस स्कीम का। चलिए,
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने साल के लिए है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है फिर आपके लिए, 21 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस क्षेत्र में 100% तक की एफडीआई को मंजूरी प्रदान की गई? स्पेस सेक्टर लगा देना, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-2025 केंद्रीय बजट हम लोगों ने क्लास नंबर 10 में कवर कर लिया है, उसको देख लीजिएगा। अब यूपी से देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की। उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। ठीक है, बजट अनुमान देखिए, ये जो अनुमान होता है व्यय होता है, ठीक है, इतना ही व्यय होता है और स्टेट की यहाँ पे कोशिश रहती है कि उतनी ही रिसिप्ट हो जाए, यानी प्राप्तियाँ भी हो जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग बहुत इन शॉर्ट देखेंगे, और ये मैंने एग्जैक्ट बड़े बड़े लेटर में लिखा है, ताकि एक बार क्वेश्चन भाई पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का बजट पूछा था, उस टाइम पे पूछा था जब ये तो 7 लाख करोड़ के आसपास है ना, 7,36,437, ये जब पूछा गया था क्वेश्चन उस टाइम पे 5 लाख ऐसे कुछ फिगर था उस टाइम पे, ठीक है, 5 लाख करोड़ के आसपास। तो ये शायद 2017-18 की बात है। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना है, 7,36,437 एग्जैक्ट याद रखना है। और 2023 यानी एक साल पहले की बात करें तो ये बजट था 6,90,000, यानी अच्छी खासी वृद्धि है। इतनी वृद्धि तो हर साल होती ही है, करना ही पड़ेगा 6.7 की। तो या तो ये डेटा पूछा जा सकता है एग्जैक्ट फिगर के साथ बजट, या फिर पिछले साल की अपेक्षा वृद्धि पूछ लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना 6.7%, 6.7 की वृद्धि है इस बार उत्तर प्रदेश के बजट में पिछले साल की अपेक्षा। देखिए, इसको समावेशी विकास के लिए नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं यहाँ पे बजट में उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ये जो प्रावधानित राशि है वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। छोटा सा क्वेश्चन बना लेगा, कन्या सुमंगला योजना इंपॉर्टेंट है, राशि 25,000 हो गई है 15,000 से। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया जाएगा। प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो वो फिर स्टेटमेंट में पूछेगा इस बार के बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो ये राशि एक स्टेटमेंट बना देगा, दूसरा स्टेटमेंट ए बना देगा, तीसरा ए बना देगा, चौथा ये बना देगा। खैर ये तो पुराना स्टेटमेंट है, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है वो आज का नहीं है, बहुत साल पुराना है। यूपी की अर्थव्यवस्था जो है इतना लाना है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखते हैं अलॉटमेंट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट। पहले डिपार्टमेंट की साइड से देख लेते हैं, फिर स्कीम की साइड से देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, प्राइमरी एजुकेशन को 76,000 करोड़। ये डेटा नहीं याद रखना है आपको ये याद रखना है कि मोटा मोटा कि किस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा दिया गया। पहले स्थान पर प्राइमरी एजुकेशन है, दूसरे स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण है, तीसरे नंबर पर नगर विकास है, अर्बन डेवलपमेंट, और चौथे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो याद रखना सीक्वेंस। चलिए, यहाँ पे बजट में एक बात बोली गई थी, बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। चलिए 16 फाइनेंस कमीशन देखते हैं। दिसंबर 2023 में गठन किया गया, अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया और सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। पूछा जाता है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। 4+1 बॉडी होती है, 5 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन में, एक चेयरमैन होते हैं, बाकी 4 सदस्य होते हैं, और एक क्वासी जुडिशल बॉडी है। क्वासी जुडिशल बॉडी कौन सी होती है कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छे से सीख के रखा है हम लोगों ने पहले के, अगर वीडियोज़ आप देखते होंगे तो। 4 अन्य सदस्य जो हैं इनके चारों के नाम याद रखना है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछता है कि कौन से नहीं है, कौन से मेंबर नहीं है। 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा, उसी को आपको टिक करना होगा। एक मेंबर है अजय नारायण, दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, तीसरे हैं मनोज पांडा, और चौथे हैं डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ठीक है। ये 4 सदस्य हैं, और एक चेयरमैन आपने देख ही लिए अरविंद पनगड़िया। चलिए ये देखिए, श्रम बल यानी लेबर फोर्स जो है, श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट देखेंगे, ये 2023-24 का 1 साल का डेटा है। इसमें देखेंगे श्रम बल में पार्टिसिपेशन देखना होता है, यहाँ पे महिलाओं का कितना है और पुरुषों का कितना है, और कुछ एक फिक्स एज के बाद कितना है, 2-4 बातें देखनी होती हैं। देखें सर्वे की, यहाँ पर सर्वे के फैक्ट देख लेते हैं। पुरुषों की श्रम बल भागीदारी जो है वो है 78.8%, 78.8%, और महिलाओं की भागीदारी है 41.7। तो मोटा मोटा याद रखें, ये 79 है, ये 42% है, ठीक। लगभग 2:1 का रेशियो है ना पुरुषों और महिलाओं में। सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.2% है, महिलाओं में 3.1% है, और एवरेज जो है भारत की बेरोजगारी दर वो है 3.2, ठीक है। एवरेज वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, 3.2 बेरोजगारी दर, ये सर्वे में बताया गया है। चलिए, यूपी और बिहार के लिए बेरोजगारी दर 3% की है, एवरेज 3.2 है, और यूपी की 3% है। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएगा तो एक यूपी से बना देगा, एक नेशनल लेवल का बना देगा, कि उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो नेशनल लेवल से कम है या फिर ज़्यादा है, इस तरीके से वो फॉर्म करेगा। क्लियर है बात है? चलिए क्वेश्चन कीजिए तो।
किस संस्था का सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में किस संस्था को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया? इसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। हो जाएगा, ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में नोटिफाई किया गया। यूपीआई हम लोग पढ़ते हैं, उसी की तरह एक स्कीम और लॉन्च की गई है आरबीआई के द्वारा, यूएलआई। यूएलआई क्या है? ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। लैंडिंग से समझ में आ रहा होगा, लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है। लोन अब आराम से मिल जाएगा, जैसे यूपीआई से पेमेंट हम लोग जल्दी से फटाक से कर लेते हैं क्यूआर स्कैन करके, उसी तरीके से यहाँ पे लोन इजीली प्रोवाइड हो जाए। ये यूएलआई उसके लिए लॉन्च की गई है, लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु डिज़ाइन। तो कभी कभी बहुत आसान सा क्वेश्चन पीसीएस में दिख जाता है, यूएलआई का फुल फॉर्म पूछ लेगा, 4 ऑप्शन बना देगा बढ़िया से इंग्लिश में, ठीक। तो ध्यान रखना, लैंडिंग लोन याद रखें तो याद रहेगा। भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 तक कितना था? 664 याद रखें बिलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट कीजिए। अब देखेंगे हम लोग कृषि और संबंध क्षेत्र। अब इसमें यही सब चीज़ें रहती हैं भाई, इकोनॉमिक सर्वे, ये हम लोग आर्थिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं, डेटा 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 और बस डेटा याद रखना है। प्रमुख फसलों का उत्पादन देखेंगे, ये अंतिम अनुमान अभी लगाए गए। ये आंकड़े डेटा कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं डेटा, ठीक है, अभी रिलीज किए गए 25 सितंबर को। अब यहाँ पे फैक्ट देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें, अगर ये डेटा याद रख सकें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 3,323 लाख टन। वैसे ये डेटा फिगर नहीं पूछा जाता है उत्पादन में, कम से कम इतना जरूर याद रखें कि पिछले साल की अपेक्षा कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गया। अभी तो कुल खाद्यान्न का देखे थे, अब सेपरेटली देख लो, चावल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, पिछले साल से अधिक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे भी वृद्धि देखी गई है। गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है। डेटा आप लोग देखते रहिएगा। और श्री अन्न यानी ये जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन भी पिछले साल से अधिक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आएगा, जो फिगर आएंगे सामने वो बढ़ के ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें बढ़ोतरी याद रखना है, ठीक। चलिए अब बागवानी का देख लीजिए। बागवानी में यहाँ पे देखो उत्पादन अनुमान जो है वो फिगर में इतना है 353 मिलियन टन, बट पिछले वर्ष से कम है। तो एक स्टेटमेंट बागवानी फसल का बनाएगा वो, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बनाएगा कुल खाद्यान्न का, कि कुल खाद्यान्न उत्पादन का जो अभी डेटा आया है 2023-24 का, उसमें घटोतरी पाई गई, और इसमें दे देगा, इसमें बढ़ोतरी दे देगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है पीसीएस, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, स्पाइस्ड नहीं, स्पाइसेड। स्पाइसेड क्या है? स्पाइस से समझ में आ जा रहा है, स्पाइस यानी मसाले होते हैं, तो कुछ मसाले से संबंधित होगा। एक बहुआयामी योजना है, मसाला उद्योग को बढ़ावा देना है, क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना है, प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे डेवलप करना है, अच्छे से अच्छे प्रसंस्करण अच्छे से करना है, एक्सपोर्ट में हम लोग को यहाँ पे मजबूत स्थिति में आना है। ये सारी बातें हैं इसमें स्पाइसेड में, यानी कुल मिला के मसाले के लिए है। चलिए